लोग कह रहे हैं, एक्स क्रिकेटर कह रहे हैं, दुनिया भर में हर बंदा कह रहा है कि इंग्लैंड को टेस्ट क्रिकेट में पकड़ना कोई कर ही नहीं सकता। शुभमन गिल उसने 45 गेंदें खेली है 15 रन के लिए, और एक नौजवान बच्चा यशस्वी जायसवाल उस विकेट पे फोड़ रहा है, फाड़ रहा है। ये वही इंग्लैंड है ना जो पिछले 2 साल से बेसबॉल खेल रही है। जिस मुल्क में जाते हैं पहले टीमें कह देती हैं यार ये इंग्लैंड नहीं हमारे से पकड़ी जाएगी, यार इंग्लैंड हमसे मुश्किल है जी टेस्ट क्रिकेट में पकड़ी जाए। कि इंग्लैंड को टेस्ट क्रिकेट में पकड़ना कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो वो जिस लेवल की क्रिकेट खेलते हैं किसी का अब्बा भी आके इंग्लैंड को पकड़ नहीं सकता। लेकिन किसने पकड़ा है इंग्लैंड को? किसने पकड़ के इंग्लैंड को उनकी ही क्रिकेट के ऊपर उनका घंटा बजाया तो इंडिया ने बजाया। देखा फिर जायसवाल, देखा आपने? वो बेसबॉल को तो छोड़ दो बेटा, वो बेसबॉल को छोड़ दो, वो जायसवाल देखो जो यशस्वी जायसवाल ने वो टॉम हार्टी को कोट लगाई है ना बेटा, उसका जो छनकना बजाया ना पकड़ के, उसका जो घंटा बजाया पकड़ के, उसकी जो कुत्तू वाली की है ना, वो जरा पूछ ले उससे जाके कोई बंदा। डे 1 कंप्लीट हो गया है। और अगर मैं कहूं रियल बेसबॉल क्रिकेट तो इस वक्त जायसवाल खेल रहा तो गलत नहीं होगा, बल्कि इंडिया खेल रहा गलत नहीं होगा। जायसवाल की क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी, 76 आते साथ ही वेलकम किया टॉम हार्डी का लंबे छक्के के साथ, उसके बाद दोबारा से छक्का। ये जिसको कहते हैं ना, रोहित शर्मा भी सोचता होगा जो मैं क्रिकेट खेलता था अब ये लड़का ये वाली क्रिकेट खेल रहा है। टेस्ट मैच के अंदर अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है और इंग्लैंड को दिखाया कि अटैकिंग क्रिकेट इस पिच के ऊपर कैसे खेलनी है। 2 सालों से हम सुनते हुए आ रहे हैं बेसबॉल बेसबॉल बेसबॉल, लेकिन आज यशस्वी जायसवाल ने गोरों को ये दिखा दिया है भाई कि हकीकत में बेसबॉल खेलते कैसे होते हैं। और 1 घंटे के अंदर जो वो इंग्लैंड की टीम को इतना चवथरा कर दिया ना, यानी कि पागल कर दिया कि 13 आवर्स के अंदर वो अपने 3 रिव्यू जो वेस्ट करवा गए। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें इंग्लैंड की टीम को भारत ने पहले बल्लेबाजी का मौका दिया और उसके बाद में इंग्लैंड की टीम ने 10 विकेट के नुकसान पर 246 रनों का स्कोर खड़ा किया और उसके बाद में भारत की टीम खेलने आई तो भारत की ओपनिंग जोड़ी ने भी अच्छी खासी साझेदारी करी और रोहित शर्मा आउट हो गए और उसके बाद में जायसवाल का जलवा देखने को मिला। जायसवाल ने 70 बॉलों पर 76 रनों की पारी खेली और ये पारी टी20 के लायक थी। टेस्ट मैच में भी जायसवाल का जलवा देख पाकिस्तानी मीडिया जायसवाल का फैन हो गया। जायसवाल हो गई है तो बेसबॉल तो खत्म हो गई। अच्छा बहरहाल इस पे टीआरपी नहीं है, टीआरपी है कि मैदान में क्या हुआ। कल आपको बताया था कि विराट कोहली साहब मौजूद नहीं है, तो विराट कोहली के ना होने की वजह से जो है वो इंडिया प्रिकॉशन लेगा। अक्षर, जडेजा और अश्विन तीनों खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हें बैटिंग भी चाहिए। और वही साबित हुआ कि इंडिया की अभी बैटिंग तो चल रही है। अब ये कितने कारगर साबित होंगे ये तो हम लोगों को पता नहीं है, जितना आप लोगों ने तसव्वुर कर रखा था। और अगर आप देखें बेसबॉल चला है, 6-7 ओवर चला है, 7-8 ओवर में 40 पार कर गए थे। 5 एन ओवर वॉज वेरी गुड। बट जैसे ही अश्विन आए तो ब्रेक्स लगे। ब्रेक्स कैसे लगे? ब्रेक्स इसी तरह लगे कि इंग्लैंड के जहन में ये मसला आने लगा था कि स्पिन यहाँ पे ट्रबल करेगी। बट बॉस एक चीज जो आप लोगों को समझनी होगी वो ये समझनी होगी कि ये मैच हुआ किस तरह से। देखें, इंग्लैंड को भी 3 स्पिनर रखने के बावजूद ये मालूम नहीं था। बस उन्हें वही एक थ्योरी होती है कि यार अगर आप किसी स्पिनिंग ट्रैक पे खेलें तो पहले बैटिंग कर लें, यानी चौथी बारी आपकी ना हो, आपके लिए मुश्किलात होंगी। और जिस तरह से आज ही इंडिया के वक्त में, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये कोई प्रेजिंग नहीं है, इंडिया के वक्त पर बॉल उतना स्पिन नहीं हो रहा था। देखा फिर जायसवाल, देखा आपने? वो बेसबॉल को तो छोड़ दो बेटा, वो बेसबॉल को छोड़ दो, वो जायसवाल देखो जो यशस्वी जायसवाल ने वो टॉम हार्टी को कोट लगाई है ना बेटा, उसका जो छनकना बजाया ना पकड़ के, उसका जो घंटा बजाया पकड़ के, उसकी जो कुत्तू वाली की है ना, वो जरा पूछ ले उससे जाके कोई बंदा कि किसी बंदे का टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू है और पहली बॉल पे छक्का पड़ रहा है, वो बंदा क्या करेगा? वो जब भी उसको बॉल मिल रही है वो बेचारे को कट पड़ रही है, जब भी उसको बॉल मिल रही है उस बेचारे को कट पड़ रही है, पकड़ के बजा दिया। मैं कहता हूं यकीन करो तसल्ली के साथ ना, तसल्ली के साथ अंदर डंडा दे दिया उनके। ये वही इंग्लैंड है जिन्होंने अंत चुकी हुई थी। बेसबॉल बेसबॉल छनकने पे चढ़ गई बेसबॉल, घंटे पे बज गई बेसबॉल, मेरे छनकने पे आ गई बेसबॉल।
अगर मैं जो रूट का डिसमिसल बताऊं या मैं अक्षर पटेल का जो बोल्ड था उसके अलावा कोई भी ऐसा डिसमिसल है नहीं कि आप कहेंगे कि ये पिच ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव किया है। देखिए हम लोग थोड़े से ना कहीं बायस हैं, कहीं शायद हम भी हो जाते हो, चले हम अपने आप को लेंगे ना तो किसी और सुनने वाले को बुरा नहीं लगेगा। हम बायस क्यों हैं ये समझ लीजिए। पहले तो भाई बायस हम इसलिए हैं, जब इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहा था, हार हुई, रोहित शर्मा ने हार को एक्सेप्ट किया, इन्होंने अश्विन को बिठा दिया। क्या ये बताया उन्होंने कि वहां वो बॉल था, वहां पे ये वाला बॉल था? अब होता क्या है कि जब आप भारत में क्रिकेट देखते हैं तो आपको बॉल के तमाम वेरिएंट्स याद आना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये बॉल दूसरा होता है, इंग्लैंड दूसरी बॉल से मारता है। अरे भाई तो वो बॉल ले आते, कभी शामी बॉल ले आता है, कभी तुम लोग बॉल ले आते हो, सही है, और हम हार्श हो जाते हैं। यार आप किसी की सुप्रीमेसी को खुले और कुशादा दिल से कबूल क्यों नहीं करते? एक आदमी है शुभमन गिल, वो इंडिया की क्रिकेट में कब से खड़ा हुआ है, उसकी हालत पतली है इस वक्त। भाई वो करे अपने मुल्क के लिए बड़े रन, उसने 45-43 गेंदें खेली हैं 15 रन के लिए, और एक नौजवान बच्चा यशस्वी जायसवाल उस विकेट पे फोड़ रहा है, फाड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है। चारों शाने आपको चित करके वो अब भी थोड़ा स्लो डाउन होने के बाद भी वो 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रखा हुआ है। तो यार ये क्या जस्टिस है? इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत में एक से बढ़कर एक बैट्समैन है और ये आने वाले समय में इनकी तादाद आगे भी बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से भारत के आईपीएल ने अब भारत को एक से बढ़कर एक बैट्समैन दिए, इसे कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी मीडिया की तो जलेगी सुनी, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे खिलाड़ी नहीं है। अभी पाकिस्तान की टीमें दरार चल रही हैं और अभी काफी सारी लड़ाइयां देखने को मिल रही हैं। कई सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी कह रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलेंगे और वो सीनियर खिलाड़ी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो चेयरमैन स्तर की पोजीशन है उसमें खींचातानी चल रही है और खिलाड़ियों को सैलरी नहीं दी जा रही है। उनके नाम की एड आती है, उनको भी वो बड़े बड़े अधिकारी दर लेते हैं। इसी प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर निकल कर सामने आई है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की 6 महीने की सैलरी अटक रही है और पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से गुहार लगाई कि वो आईसीसी को ऑर्डर दे, तभी पाकिस्तान की टीम को पैसे मिल पाएंगे और उनकी सैलरी दी जाएगी। इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत का दबदबा क्रिकेट में कितना है और आने वाले समय में ये बढ़ने वाला है।